We'll start with the basic stretching, which is Tadasana. On your toe, heels high, interlace your finger and stretch. Now the second one is Kati Chakrasana, legs slightly apart and engage your torso. Feel the stretch in the lower back. Let's understand this with this angle. Keep stretching, keep involving the lower back. It helps to get rid of the lower back pain. Tadasana. So this can be done with the variations by folding your hands or without engaging your hand, only feeling the twist on your back. Now the next one is for the knee, back and hormonal disorder. Fold your leg, feet down, lie down on the floor. Try to keep your hands close to your body. हाथों को अपने बॉडी के सामने रखेंगे. इनहेल करते हुए अपने वेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे. ये प्रैक्टिस कुछ टाइम करेंगे हम, 10-20 जितना भी कर सकते हैं. इनहेल करते हुए अपने बैक को ऊपर लिफ्ट कीजिए और एक्सेल करते हुए नीचे वापस फ्लोर पे रखिए. उसके बाद आप इसको होल्ड कीजिए जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स. और अगर पॉसिबल हो तो अपने एंकल को भी कैच करें हाथों से. लिफ्ट योर हिप अप एंड होल्ड. सो दिस वाज वेरी इफेक्टिव फॉर लोअर बैक पेन, knee pain and managing your hormones. Now the next practice is for your legs, knees, hormonal disorder, lower abdomen and managing stress. Lift your leg up, up, up in 90 degree with the floor. As a beginner, it would be difficult for you to hold like that, so you can fold your knees or you can support it with your hand and hold it for 30 or 60 seconds. You can take the support of a wall also. आप दीवार के सहारे भी अपने पैरों को ऐसे टिकाकर रख सकते हैं. आपका स्लीप डिसऑर्डर अगर है, आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस हो तो भी कम होता है. नी पेन कम होता है, आपका लोअर एब्डोमेन कम होता है इससे, और बैक पेन भी ठीक होता है. अब इस प्रैक्टिस के बाद थोड़ा इनहेल एक्सेल करेंगे डीपली उज्जयी ब्रेथ के साथ. उज्जयी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आपके थायराइड इश्यूज़ को भी हील करता है, आपका स्ट्रेस मैनेज करता है. इसमें आपको अपने थ्रोट मसल्स को इंगेज करने होते हैं. इनहेल कीजिए और एक्सेल करते वक्त अपने होठों को प्रेस करके रखिए और ऐसे इमेजिन कीजिए कि सामने कुछ कैंडल ब्लो हो रहा है, आपको ब्लो करना है, बिना फूंक मारे आपको कैंडल बुझानी है. तो वो ब्रेथ ऐसे साउंड करेगा. दैट इज़ नोन एज ओशन ब्रीथिंग. नाउ वी आर इन्वॉल्विंग ओशन ब्रीथिंग इन कैट एंड काव फॉर लोअर बैक, एक एंड डबल चिन और हार्मोन इश्यूज़ को ठीक करता है ये आसन, कैट एंड काव और बिताल आसन. इनहेल और एक्सेल करना है इसमें ध्यान से. इनहेल करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपका चिन ऊपर जाएगा और एक्सेल करते हुए आपका चिन नीचे आएगा. सो जब आप इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे तो आपका चिन नीचे आएगा और इनहेल करेंगे तो चिन अप. एक्सेल करते वक्त ध्यान रखें आपके शोल्डर ऊपर की तरफ जाएंगे और इनहेल करते हुए आपका शोल्डर और स्टमक नीचे की तरफ जाएगा. इसमें आप उज्जयी ब्रेथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं. इनहेल करते हुए अपना चिन ऊपर, एक्सेल करते हुए चिन डाउन, इनहेल करते हुए चिन अप, एक्सेल करते हुए डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वज्रासन, द वेरी बेसिक प्रैक्टिस. ये आप खाना खाने के बाद अगर थोड़े टाइम के लिए करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है. नाउ लिफ्ट योर हिप अप फ्रॉम वज्रासन फॉर अ फ्यू टाइम्स so that your body gets used to this next आसन. ठीक है, आप उसको लिफ्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे फॉर अ फ्यू टाइम्स. फिर knees apart and lie down on the floor. Feel a nice stretch. Shashank आसन और बालासन helps to get rid of stress.
period cramps, PCOS and PCOD, and it fixes your thyroid problem as well. It has very calming effect. Now again, lift your hip up from Vajrasana and catch one ankle at a time for a few reps. So this practice helps your body to understand how to get into these kind of stretch. Ustrasana. Ustrasana is very helpful in healing backache, to get rid of your chowl chin, and fixes your lower back and thyroid issues. So this can be done with the single hand also. As a beginner, you might not be able to hold with both hands. Understand it correctly. There should be good gap between the knees and ankles. Then it becomes easier for a beginner to hold. Ustrasana again, or camel pose. This fixes your lower back and double chin. Thyroid issues. Again, hold in Balasana. It is very relaxing. Your mind and heart are closer to each other, in sync with each other, listening to each other. And now the next one, which is again for backache and double chin and hormonal issues. For Bhujangasana, place your palm below your shoulder, legs slightly apart, and lift your chest off the mat. Inhale, exhale, put it back down. Inhale and exhale. All these asanas can be done for 20-30 times, except for the Ustrasana, and two sets should be done 20-30 repetitions के बाद. उष्ट्रासन 2 या 3 बार करें, उससे ज़्यादा नहीं. बाकी सारे आसन रिपीट हो सकते हैं. जिन लोगों को शोल्डर पेन होता है वो भुजंगासन नहीं कर सकते, उनके लिए सर्पासन वेरिएशन है. इसमें आपको एल्बो और पाम को नीचे रखना है. इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन. जो लोग शोल्डर पेन की वजह से भुजंगासन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये वेरिएशन है बेबी कोबरा पोज और सर्पासन. Place your palm and elbow down and lift your chest off the mat as much as possible and drop it down back. Again in child